सभी साधकों का बहुत बहुत स्वागत। आज जिस प्राणायाम की हम चर्चा करेंगे, अगर उसको आपने अपने जीवन में सही ढंग से प्रयोग किया तो आपका जीवन का उद्धार हो सकता है। आध्यात्मिक प्रगति में ये काफ़ी सहायक है। इसके साथ साथ मानसिक व शारीरिक समस्याओं में ये काफ़ी उपयोगी है। आज हम चर्चा करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एक ऐसा प्राणायाम जो आपकी नाड़ियों को संतुलित करता है। इस प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य है आपकी नाड़ियों की सफाई। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिसमें आपकी ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर मैं ये कहूँ कि नाड़ी शोधन सूर्य और चंद्र का एक संगम है, तो यह कथन 100% सही होगा। दरअसल नाड़ी शोधन सूर्य भेदी और चंद्र भेदी का एक मिश्रित रूप है। मन को एकाग्रचित करने के लिए नाड़ी शोधन सर्वोत्तम प्राणायाम है। आइए जानते हैं नाड़ी शोधन करने की विधि, फायदे व सावधानियां। सबसे पहले आप सुखासन में बैठें। ध्यान रखें कि आपकी कमर पूरे अभ्यास के दौरान सीधी रहे। पहले बाएं हाथ में ज्ञान मुद्रा लगाएं और इसे घुटने पे रखें। अब अपने दाएं हाथ में विष्णु मुद्रा लगाएं। अपनी तर्जनी व मध्य उंगली को अंदर की ओर मोड़ें। अपनी कोहनी को छाती के पास रखें व दाएं अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करें। अब आप धीरे धीरे अपनी बाएं नासिका से श्वास को भरें व वापस दाएं से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। अब वापस दाईं नासिका से श्वास को धीरे धीरे भरें, फिर दाईं नासिका को बंद करते हुए वापस बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। फिर वापस बाईं नासिका से श्वास को भरें, बाईं नासिका को बंद करते हुए दाईं से सांस को खाली करते जाएं। कहने का अर्थ है कि एक नासिका से श्वास को भरें व दूसरी से छोड़ें, फिर दूसरी से श्वास को भरते जाएं व पहली से खाली करें। जानने योग्य बातें, श्वासों को हमेशा बहुत ही धीरे धीरे भरें। मैं अक्सर देखता हूं कि लोग अनुलोम विलोम में सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं। वो अक्सर श्वास को जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से श्वासों को जानबूझ के खींचा गया, जैसे कोई जबरदस्ती कर रहे हो। और इस तरीके से सांसों का अभ्यास आपको शांत नहीं, विचलित कर सकता है। तो हे बंधुओं, गलत तरीके से बचो। श्वासों का भीतर ले जाना बहुत धीमी गति से होना चाहिए, वहीं श्वासों का बाहर छोड़ना भी बहुत धीरे धीरे होना चाहिए। अगर मैं सांसों के रेशियो की बात करूं, अगर आप 4 की गिनती पर श्वास को धीरे धीरे अंदर भरते हैं, तो आपको 6 की गिनती पर श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। कि श्वास को लेने की अपेक्षा श्वास को छोड़ने का समय कम से कम 1.5 गुना होना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम का सीधा सा अर्थ है प्राणों का विस्तार। और प्राणायाम में जल्दबाजी होना ये दर्शाता है कि आप प्राण के साथ सार्थक कदम नहीं उठा रहे। यहाँ तो सांसों की माला जपनी है, अर्थात
श्वासों को धीरे धीरे अंदर भरना है और धीरे धीरे ही बाहर छोड़ना है। नाड़ी शोधन में आप जितना समय लगाएंगे उतना ही आपको फायदा होगा, अर्थात इसकी कोई समय सीमा नहीं है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के फायदे। नाड़ी शोधन में क्योंकि सांसों का नियमित अभ्यास किया जाता है और इन सांसों के ध्यान से ही आप भीतर से शांत व रिलैक्स महसूस करते हैं। उच्च रक्तचाप व हृदय संबंधी समस्याओं में राहत मिलती है। मानसिक समस्याओं के लिए नाड़ी शोधन वरदान है, क्योंकि मात्र सांसों पे ध्यान से आपका मन आपसे दूर हो जाता है, जिससे आपका पुराना तनाव व डिप्रेशन की समस्या जड़ से खत्म होती है। कई शोधों में दावा किया गया है कि नाड़ी शोधन का लगातार अभ्यास कैंसर को भी ठीक कर सकता है। इससे रक्त प्रवाह बेहतर होता है, जिससे आप एक निरोगी काया पाते हैं और इस निरोगी काया से आप अपनी उम्र से कम नजर आते हैं व आपके चेहरे पर एक चमक आती है। क्रोध, लालच, वासना, चिंता व डर जैसी मानसिक समस्याएं नियमित अभ्यास से दूर हो जाती है। अत्यधिक सोचने की समस्या को ये प्राणायाम जड़ से सही करता है। सबसे ज़रूरी बात कि श्वासों को हमेशा बहुत धीरे धीरे भरें व धीरे धीरे ही छोड़ें, तभी आप इस प्राणायाम का पूरा फायदा उठा सकते हैं। कैसे? नाड़ी शोधन प्राणायाम कलयुग में एक वरदान है, जिसके नियमित अभ्यास से आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। सबके जीवन में शांति बनी रहे।